नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु की और इसमें बात करेंगे ईशान कोण की, ईशान स्थल की। सबसे पहले तो ये जाने कि ईशान या नॉर्थ ईस्ट का पता कैसे लगाएंगे। तो ये बड़ा आसान है। ये कोण पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य का कोण है। यदि आपको ये जानना हो कि कितना भाग ईशान का होगा, तो या तो कमरे का भाग जानना है या फिर भूखंड का भाग जानना है। दोनों का सूत्र एक ही है। तो भूखंड या कमरे की पूर्वी बाउंड्री की लंबाई का 1/3 भाग व उत्तरी बाउंड्री या कमरे की उत्तरी दीवार की लंबाई का 1/3 भाग लेकर जो आयताकार स्थल बनेगा वह ईशान स्थल होगा। जैसे मान लें कि 36/54 का भूखंड है, तो ईशान स्थल बनेगा 12/18 का। आप कंपास की सहायता से भी बहुत एग्जैक्टली ईशान कोण और ईशान स्थल निकाल सकते हैं। भगवान शिव का वास होता है इस स्थान में। पूजा पाठ, साधना, विद्या अर्जन करने का सर्वोत्तम स्थान होता है ईशान। मित्रों, वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके बनाए गए भवन में रहने वाले प्राणी सुख शांति के साथ स्वस्थ रहते हुए समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए जब भी मकान बनाएं तो ये ख्याल रहे कि हम वास्तु सम्मत सभी व्यवस्थाएं करें मकान में। खासकर ईशान जैसी पवित्र दिशा का तो विशेष ख्याल रहे। लोग यहाँ मैंने देखा है कई घरों में कि लैट बाथ बनवा देते हैं, रसोई सीढ़ी आदि बनाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। भूखंड में ढलान पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर हो तथा दक्षिणी, पश्चिमी व नैऋत्य भाग ऊंचा हो। वर्षा का जल ईशान की ओर बहकर बाहर निकले, इसका ध्यान रखें। ईशान कोण कभी कटा हुआ न हो, वरना तो संकट ही संकट है। यहाँ रसोई, सीढ़ी व शौचालय बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र दिशा है, पवित्र स्थल है, देवताओं का निवास स्थल है, भगवान शिव की दिशा है ये। ईशान कोण के स्वामी गुरु हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति। इसलिए ईशान कोण में पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जो लोग भी सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं तो वे अपने घर, दुकान या कार्यालय में ईशान स्थल पर अपने इष्ट देव का, सदगुरु का चित्र लगाकर वहां धूप दीप, मंत्रोच्चार तथा साधना ध्यान पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करें तो बड़ा लाभ मिलता है। इसका फल उन्हें विशेष सुख शांति के रूप में मिलता है। प्रत्येक कमरे का ईशान स्थल में भारी या वजनदार वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जो भूखंड है उसके संबंध में भी ध्यान रखें कि ईशान तथा पूर्व एवं उत्तर दिशा में खाली भाग अधिक होना चाहिए। इस भाग में अपेक्षाकृत वजन में हल्के व कम ऊंचाई वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भूखंड के ईशान स्थल में तुलसी, विल्व, हालांकि मैंने ऐसा सुना है कि तुलसी ईशान में नहीं लगानी चाहिए, तो तुलसी के अलावा विल्व, आंवला लगाना सुख समृद्धकारी है। ईशान स्थल में पीने का पानी रखना तथा भूमिगत पानी की टंकी या ट्यूबवेल का होना विशेष लाभकारी रहता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि ईशान कोण से निकलने वाली जो सीधी रेखा होती है, डायगोनल विकर्ण बोलते हैं उसे, उस पर टंकी या ट्यूबवेल या कुआं न हो। छत के
ऊपर की टंकी यानी जिसे ओवरहेड टैंक कहते हैं, इस स्थान पर वर्जित है। आप अंडरग्राउंड टैंक रख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो ईशान मैं समझता हूं कि बहुत ही लाभकारी स्थान होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो कार्य होता है शिक्षा पाने का, विद्या अर्जन करने का, ज्ञान अर्जन करने का, तो उनके लिए ये स्थान बहुत ही लाभकारी होता है, बड़े महत्व का होता है। पूर्व एवं उत्तर दिशाएं ज्ञानवर्धक दिशाएं तथा ईशान स्थल ज्ञानवर्धक स्थल है। तो जो भी विद्यार्थी ईशान स्थल पर बैठकर पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके पढ़ते हैं तो उन्हें ज्ञानार्जन में विशेष सहायता मिलती है। पूर्व की ओर मुख करने से विशेष लाभ होता है। अध्ययन कक्ष में जो स्टडी रूम है बच्चों का, तो उसमें सद्गुरु तथा महापुरुषों के चित्र भी लगे होने चाहिए, इससे सत्प्रेरणा मिलती है। ध्यान रखें कि ईशान स्थल में जूते, चप्पल, कचरा या फालतू के अबाड़ कबाड़ कभी नहीं रखने चाहिए। इस स्थल पर जैसा मैंने पहले बताया कि रसोई और लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस स्थान को स्वच्छ पवित्र रखना ही पड़ेगा, तभी सुख शांति संभव है। यहाँ पर टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन या जो भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं वह भी इस स्थल पर नहीं रखने चाहिए। फर्श व छत की ढलान ईशान कोण की ओर होना बहुत लाभकारी होता है। इसी तरह पूरे भूखंड में भी ईशान स्थल नीचा होना चाहिए, ये बात मैंने आपको शुरू में ही कही है। तो इस तरह अगर आप ख्याल रखेंगे जब भी मकान आप बनवाएं और उसमें ईशान पवित्र है, साफ है, स्वच्छ है, तो निश्चित रूप से सुख शांति मिलेगी, समृद्धशाली जीवन होगा आपका। तो मित्रों, ये थी जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।